साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। हमारे से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी खबरों प्राथमिकता से दिखाना हमारा पहला उद्देश्य है। इसके साथ ही हम लीगल अपडेट दिखाते हैं। इसके अलावा मसूदा विधानसभा से जुड़ी खबरें दिखाना भी हमारी प्राथमिकता में शामिल है। कहीं भी किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, किसी के साथ अत्याचार हो रहा हो, वो यदि हमारे पास खबर भेजते हैं तो हम उस खबर को प्रॉपर मंच तक पहुंचाते हैं, उसकी आवाज बनने की कोशिश करते हैं। हमारा न्यूज चैनल ऐसे कई लोगों को उनकी समस्याओं को निवारण कर चुका है। आज फिर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धुलिया और गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता में कॉलेजियम की बैठक में यह निर्णय लिया गया। जस्टिस धुलिया का जन्म 10 अगस्त 1960 को हुआ था। वह 1986 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में बार में शामिल हुए और 2000 में इसके गठन पर अपने गृह राज्य उत्तराखंड में स्थानांतरित हो गए। वह उत्तराखंड उच्च न्यायालय में पहले मुख्य स्थायी वकील थे और बाद में उत्तराखंड के लिए एक अतिरिक्त महाधिवक्ता थे। उन्हें 2004 में एक वरिष्ठ अधिवक्ता नामित किया गया था। उन्हें नवंबर 2008 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था और बाद में 10 जनवरी 2021 को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। न्यायमूर्ति पारदीवाला का जन्म 12 अगस्त 1965 को हुआ था और उन्होंने 1989 में कानून की प्रैक्टिस शुरू की थी। उन्हें 2002 से गुजरात उच्च न्यायालय और उसके अधीनस्थ न्यायालयों के लिए स्थायी वकील नियुक्त किया गया था और बेंच में उनकी पदोन्नति तक इस तरह बने रहे। उन्हें 17 फरवरी 2011 को गुजरात उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था और 28 जनवरी 2013 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में पुष्टि की गई थी। कस्बे के आराध्य देवकुंड के बालाजी महाराज के मंदिर का जीर्णोद्धार, बालाजी मंदिर की छत पर शिखर निर्माण, बालाजी के दरबार में राम दरबार मूर्ति स्थापना सहित नवग्रह मंदिर का 3 दिवसीय कार्यक्रम आज मूर्ति स्थापना, हवन इत्यादि के साथ संपन्न हुआ। कस्बे के भाजपा नेता सुभाष वर्मा ने बताया कि 4 मई बुधवार को प्रातः 6:30 बजे कलश यात्रा निकाली गई। 5 तारीख गुरुवार को संगीतमय सुंदरकांड का पाठ किया गया तथा आज शुक्रवार को बरला के पंडित नाथुलाल शर्मा के सानिध्य में अनिल जोशी व सर्वेश दत्त व्यास ने यज्ञ, हवन व मूर्ति जलाधिवास, अनाधिवास, औषधिवास का कार्यक्रम विधि विधान के साथ संपादित करवाकर मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न हुआ। बालाजी मंदिर प्रांगण में होने वाले कार्यक्रम के संयोजक भाजपा नेता सुभाष वर्मा ने बताया कि भिनाय विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक रतनलाल वर्मा, उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय सुंदर वर्मा प्रधानाचार्य, उनकी पुत्री शोभा वर्मा की स्मृतियों को सदैव जीवित रखने के उद्देश्य से कस्बे के आराध्य देवकुंड के बालाजी मंदिर का जीर्णोद्धार, शिखर निर्माण सहित रामदरबार मूर्ति स्थापना व नवग्रह मंदिर निर्माण करवाया गया है, जो उनकी निजी आय से करवाया गया है। कस्बे के इतिहास में पहली बार इतने भव्य धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व जिला न्यायाधीश किशन गुर्जर व पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत थे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर निगम अजमेर के उप महापौर नीरज जैन एडवोकेट, नगर निगम के पार्षद एडवोकेट देवेंद्र सिंह शेखावत, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष मुकेश कंवर राठौड़, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष नवीन शर्मा, भिनाय मंडल अध्यक्ष दावराम शर्मा, विजयनगर पालिका पूर्व चेयरमैन धर्मीचंद खटोर, सेशन कोर्ट अजमेर के एडवोकेट मनीष शर्मा, एडवोकेट व पत्रकार डॉक्टर मनोज आहूजा, एडवोकेट शिवधा भाई, एडवोकेट अभिषेक भार्गव, उद्योगपति पंकज जैन, राज सिंह पंचोली, प्रधान पुत्र संजय लोढ़ा, दिनेश तिवारी, पूर्व प्रधान ललित लोढ़ा, विप्रसेना मसूदा अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा, भाजयुमो नेता सुरेश जानगिर, पूर्व प्रधान प्रहलाद शर्मा, पूर्व मंडल अध्यक्ष भंवर सिंह राठौड़, डॉक्टर अनिल मीना, तुलसीराम खींची, जमनालाल जाट, नांदसी सरपंच ब्रिजमोहन कुमावत, नारायण जोशी सिंगावल, अमर सिंह राठौड़, शिक्षक अर्जुन खींची, शिक्षक सुरेश जोशी, सत्यनारायण शर्मा, शिवजी मेवाड़ा, भेरू गुर्जर सहित बड़ी संख्या में मौजूद ग्रामीणों व जनप्रतिनिधियों का सुभाष वर्मा व उनके अनुज अजय वर्मा एडवोकेट व पूर्व लोक अभियोजक ने माल्यार्पण व साफा पहनाकर अभिनंदन किया। इससे पूर्व सुभाष वर्मा व उनकी धर्मपत्नी भिनाई की पूर्व सरपंच उमा वर्मा सहित परिवार के सदस्यों ने सपत्नीक हवन में आहुतियां देकर वातावरण को धर्ममयी बना दिया। मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के संपन्न होने के अवसर पर वर्मा परिवार की ओर से भोजन प्रसादी का आयोजन भी रखा गया, जिसमें कस्बे के प्रत्येक परिवार का सदस्य मौजूद रहा। कार्यक्रम में उपस्थित हर मेहमान का वर्मा परिवार की ओर से भव्य अभिनंदन के साथ साथ भोजन प्रसाद ग्रहण करवाया गया। इस अवसर पर कस्बे के बालाजी मंदिर प्रांगण में उत्सव सा माहौल दिखाई दिया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने वर्मा दंपति को इस बेहतरीन आयोजन के लिए बधाई व शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सनातन संस्कृति में मंदिर निर्माण से बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं है। इस पुनीत कार्य के लिए सभी अतिथियों ने वर्मा दंपति को साधुवाद देते हुए क्षेत्रवासियों के लिए इसे प्रेरणा का स्रोत बताया।
नमस्कार साथियों, आज मैं आपको लेकर के आया हूँ कुंड वाले बालाजी के दरबार में। यहाँ पे मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है, नए नवग्रह मंदिर की स्थापना हुई है और राम दरबार की भी स्थापना हुई है, जो हमारे क्षेत्रीय विधायक रतनलाल वर्मा जी के सुपुत्र सुभाष वर्मा और उनके परिवार के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आज जिले भर की कई हस्तियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया है। मैं आपको डिटेल में जानकारी के लिए मिलवा रहा हूँ सुभाष जी वर्मा जी। हाँ सर, बताइए आज के क्या क्या कार्यक्रम है। मंदिर वर्षों आदिकाल से यहाँ है। मेरे पिताजी भी यहाँ सेवा करते थे, यहाँ पे अखाड़े वगैरह करा करते थे। यहाँ संगीत स्थान भी है और यहाँ पर वो उनके बचपन से यहाँ काम करते थे। मेरी जानकारी में जब से आया और मैं उनके साथ में यहाँ देख रहा हूँ, तो वो यहाँ इनकी सेवा भी करते थे और यहाँ कुंड के बालाजी से जो मांगते वो मिलता था। उन्होंने यहाँ पर पूर्वमुखी बालाजी की स्थापना भी हुई। उस समय वो केवल एक कमरा बना हुआ था। मेरे पिताजी की भावना थी कि इसके ऊपर छतरी बन जाए, शिखर बन जाए। बाद में वो बीमार हो गए और देवलोक हो गए, तो उनके उस अधूरे कार्य को पूरा करने का जिम्मा मैंने लिया और मैंने इस पर ये 51 फीट का शिखर बनवाया। ये मैंने नीचे बनवाया है मेरे परिवार के, और हम सब लोगों ने मिलकर ये उनके नाम से हमने बनाया। जब इस मंदिर का वो शिखर निर्माण हम कर रहे थे, तब निर्माण कर रहे थे, तो इसके सामने ये धूनी अलग कोण में थी और एक दो छोटे से कमरे थे। उनका विचार था कि ये धूनी भी ईशान कोण में चली जाए, अग्नि कोण में चली जाए। तो मैंने वो भी उस समय, जब ये नीम पीपल यहाँ से हट रहे थे, तो लोग पीपल में तेल चढ़ाने का काम करते थे। तो हमने जब उस पीपल को काटने का भगवान से आज्ञा ली, तो हमारे को आज्ञा मिली। और ऐसे हम 10-20 लोग थे यहाँ पे, सबने मिलकर के निर्णय लिया कि ये पीपल हटा करके इसको आगे से छपाएंगे। हम सब ने मिलकर के वो निर्णय लिया, भगवान से हमने एक ही ली और हमारे को मिली। तो हमने वो काम किया और वो सामने बरामदा, और क्योंकि मेरी मम्मी का भी स्वर्गवास हो गया था 2015। आज दिनांक 6 मई को राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के माह मई के एक्शन प्लान के अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सभागार में बाल विवाह की रोकथाम, शिक्षा द्वारा राष्ट्र निर्माण तथा बाल श्रम के संबंध में विभिन्न प्रतिभागियों के साथ, जिनमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री धर्मवीर सिंह जानू, राजस्थान महिला कल्याण मंडल के निर्देशक श्री नानूलाल प्रजापत, महिला अधिकारिता विभाग से श्री जगदीश चौधरी, महिला बाल विकास से प्रशासनिक अधिकारी श्रीमती सरोज मकवाना, मार्कंडेय संस्थान से किरण रावत, राजकीय संप्रेषण गृह के अधीक्षक श्री अभिषेक गुजराती, बाल कल्याण रागेती से श्रीमती अजली शर्मा व VVNL से अशोक खातिक के साथ बैठक का आयोजन किया गया। उक्त बैठक में चाइल्ड लाइन के कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया कि न केवल किसी से शिकायत प्राप्त होने पर ही चालकों के संबंध में सक्षम अधिकारी के समक्ष परिवेदना दी जावे, बल्कि स्वयं भी अपने स्तर पर बाल विवाह, बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति तथा स्ट्रीट चाइल्ड व आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जहां कहीं भी मिले उन्हें सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपनी परिवेदना दें। प्रत्येक ग्राम पंचायत पर कार्यरत ग्राम सेवक, पटवारी, शिक्षा अधिकारी, आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता आदि द्वारा बाल विवाह, बाल श्रम व बालकों की शिक्षा के संबंध में व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार व जागरूकता के लिए महिला एवं बाल विकास अधिकारी को निर्देश दिए गए तथा अधिक से अधिक विधिक जागरूकता कार्यक्रमों के लिए जोर दिया गया। प्रशासनिक स्तर पर बाल प्रतिषेध अधिनियम के तहत जो कंट्रोल रूम बनाया गया है, वहीं पर तैनात बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को भी जागरूकता कार्यक्रम किए जाने तथा अजमेर क्षेत्र में होने वाले बाल विवाह को रुकवाए जाने के निर्देश दिए गए। इस संबंध में सभी विभागों को उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य की रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री धर्मवीर सिंह जानू पुलिस प्रशासन की ओर से बैठक में उपस्थित थे। उनको निर्देश दिए गए कि अपने बीट कांस्टेबल को बालकों से संबंधित अवैध कामों के लिए सतर्क रहने के निर्देश दिए जाए। इस अवसर पर सचिव रामपाल जाट ने कहा कि बाल विवाह सामान्यतः आज के समय में अवश्य कम हुआ है, लेकिन फिर भी लुकाछिपी से बाल विवाह हो रहे हैं, जिस संबंध में मीडिया द्वारा समय समय पर मुद्दे उठाए जाते रहे हैं। बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है तथा कानूनी अपराध भी, इसलिए इसके संबंध में पूरी जानकारी रखकर पुलिस द्वारा महत्ता से अन्वेषण किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उनका यह भी कहना है कि बाल विवाह अजमानतीय व रागेय अपराध है। इसके लिए किसी भी व्यक्ति को परिवाद करने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान पुलिस भी बिना किसी की रिपोर्ट के आधार पर केस दर्ज कर कार्य कर सकती है। साथ ही बाल के पुलिस द्वारा किए जा रहे अभियान एक्शन की रिपोर्ट भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भी भेजे जाने के लिए निर्देशित किया गया। इसी के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्रीमान मदन लाल भाटी, जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रामपाल जाट भी उपस्थित रहे। बैठक में बैंक ऑफ बड़ौदा के लीड मैनेजर श्री JP गैना, टाटा पावर से कादर खान, AVVNL से अशोक खातिक, नगर निगम से जयश्री आदि उपस्थित रही।
बैठक में दिनांक 14 मई 2022 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर सभी बैंकर्स से चर्चा की गई। श्रीमान मदन लाल भाटी द्वारा बताया गया कि प्रकरणों की अधिक से अधिक तामील की जावे व पक्षकारों के साथ अधिक से अधिक राजीनामे किए जाए। प्री काउंसलिंग के तहत पक्षकारों को लोक अदालत के महत्व की जानकारी देते हुए उन्हें समझाया जावे और उन्हें बताया जाए कि अगर वे लोक अदालत की भावना से समय पर ऋण जमा करवा देते हैं तो उन्हें भविष्य में ऋण लेने में परेशानी नहीं होगी तथा उनका व्यवहार बैंक के साथ बना रहेगा। अध्यक्ष द्वारा यह भी कहा गया कि लोक अदालत एक ऐसा माध्यम है जो बैंक व उनके ग्राहकों को भविष्य में जोड़कर रखता है। इसी के साथ बताया गया कि लोक अदालत में पक्षकारों के साथ सुलह समझाइश कर प्रकरणों का निस्तारण कर दिया जाए। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रामपाल जाट ने कहा कि जिला न्यायाधीश ने लोक अदालत में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया है। उन्होंने कहा कि AVVNL से कोई भी प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत में रेफर नहीं किया गया है तथा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार 8 मई के बाद से कोई भी मुकदमा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में नहीं लिया जाएगा। आज दिनांक 6 मई को तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण नसीराबाद के PLV भरत प्रजापत ने राजोसी ग्राम पंचायत व देवलिया की डंग में सरपंच इकबाल खान, जय किशन व अन्य सदस्यों के साथ बाल विवाह रोकथाम के बारे में ग्राम वासियों को उनके विधिक अधिकार, बाल विवाह अपराध आदि के बारे में ग्राम वासियों को जागरूक किया व दिनांक 14 मई 2022 को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रसार प्रचार किया, जिसमें ग्राम वासियों को बताया कि हम जानते हैं कि लाखों केस कोर्ट में पेंडिंग है। अपने केस के चक्कर में एक व्यक्ति का समय, धन और मानसिक स्वास्थ्य सबकी हानि होती है, लेकिन अगर लोक अदालत का दरवाजा खटखटाया जाए तो कई तरह के केसेस का निपटारा शीघ्र हो सकता है। प्रदेश में धार्मिक भावनाओं को आहत कर जहां सांप्रदायिक घटनाओं में वृद्धि होती दिखाई दे रही है तथा जगह जगह धार्मिक उन्माद की घटनाएं देखने को मिल रही है, वहीं बांदनवाड़ा कस्बे में इसी प्रकार की गंभीर सांप्रदायिक घटना होने से पहले ही पुलिस की सजगता व तत्परता के चलते ऐसी घटना घटित होने से पहले ही समाज कंटक को गिरफ्तार कर होने वाली घटना को रोककर एक अच्छी मिसाल पेश की है। पुलिस चौकी बांदनवाड़ा के इंचार्ज गिरधर सिंह ने बताया कि कल शाम को स्थानीय मुस्लिम युवक ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने की पोस्ट डाली, जिसे देखते ही कस्बे के हिंदू वर्ग के युवाओं में आक्रोश बढ़ने लगा, जिसकी जानकारी उनको मिलते ही उन्होंने तुरंत पुलिस उप अधीक्षक खीव सिंह व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम शर्मा को दी। इस पर उच्चाधिकारियों के निर्देश से बांदनवाड़ा निवासी शौकत पुत्र अजीज मोहम्मद उम्र 34 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया तथा हिंदू युवाओं को गिरफ्तारी की जानकारी देकर उन्हें समझाइश की गई ताकि विवाद बढ़ नहीं सके। इंचार्ज गिरधारी सिंह ने चौकी पर मौजूद युवाओं को सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील करते हुए भाईचारे के साथ रहने की बात कही और सौहार्द बिगाड़ने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने की चेतावनी भी दी। इस घटना के संबंध में पुलिस उप अधीक्षक खीव सिंह राठौर से बात करने पर उन्होंने स्पष्ट किया कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए वो संकल्पबद्ध है। धार्मिक उन्माद फैलाने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने क्षेत्र की जनता से सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखने की अपील की है। 5 मई 2022 को बांदनवाड़ा पुलिस चौकी थाना बिनाई पे एक सूचना प्राप्त हुई कि बांदनवाड़ा निवासी एक युवक शौकत के इंस्टाग्राम पेज से एक आपत्तिजनक पोस्ट किया गया है। इस संबंध में थाना द्वारा जानकारी एकत्र की गई और इसमें ये पाया गया कि शौकत के जो नाम से सिम इशू है उससे एक इंस्टाग्राम पोस्ट किया गया जो धार्मिक रूप से थोड़ा आपत्तिजनक था। इस पे पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई और उक्त व्यक्ति शौकत को तुरंत दस्तयाब करके गिरफ्तार किया गया, जिसके विरुद्ध अग्रिम पुलिस कार्रवाई जारी है। इस तरह के कोई भी पोस्ट सोशल मीडिया पे या कहीं और पे पोस्ट किए जाते हैं तो ऐसे लोगों के खिलाफ त्वरित और सख्त से सख्त कार्रवाई